हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड, 10 of wands, 10 of pentacles, queen of sword, hierophant energy, okay, hermit card bottom of the deck, okay। सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड टॉरस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड से देखिए आपको अब सोचने समझने का और फैसला लेने का समय आ चुका है, पर कोई जल्दबाजी नहीं। यूनिवर्स कह रहा है जल्दबाजी में कोई डिसीज़न मत लीजिए, अभी टाइम है, चीज़ों को देख लीजिए, परख लीजिए, एनलाइटन हो जाइए किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपने ध्यान से नहीं देखे हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने शायद कंसीडर ही ना किया हो, और जो आप अगर पहले कंसीडर कर लेते तो शायद आप इस रिलेशनशिप में भी ना आते, ओके। सो बीवेयर ऑफ दैट। अभी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अननोन हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। सो देखिए 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ना, इनके साथ आपका कोई पुरानी कोई चीज़ है, उसको लेकर के बहुत झगड़ा हो सकता है, ओके। कोई पुरानी बात है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। और ये झगड़ा ऐसे ही नहीं कि एक ही टाइम में ख़त्म हो जाएगा ना, ये चलता रहेगा। ईगोइस्टिक बैटल है, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में दरार पैदा हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट। ऐसे दरार तो एक्चुअली पैदा पहले ही हो चुकी है, अब तो बस किसी पे इल्ज़ाम लगाना बाकी है। हो सकता है कि यहाँ पर इस हफ्ते आपको ये भी मौका मिल जाए, ओके। आपको ही नहीं, इस पर्सन को भी हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए कन्वर्सेशन तो आप दोनों की होने वाली है इस हफ्ते भी, और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है और हीटेड आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो सकती है ये चीज़, क्योंकि ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड भी। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है आपके हाथ ऐसी लग सकती है कि ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ कभी किसी टाइम पर थे, और वो कभी किसी टाइम तब भी था जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे। मतलब किसी थर्ड पर्सन के साथ इनके कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स हो सकती है, फ़िज़िकल रिलेशन इनका एक दूसरे के साथ रहा है, और जस्ट फिज़िकल रिलेशनशिप ही रहा है। ऐसा नहीं कि कोई लव रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जैसे कि एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया इन लोगों ने, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो टावर से ना ये चीज़ बड़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंगली आपके सामने आने वाली है, विद प्रूफ सामने आने वाली है, और आपके लिए बड़ा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है कि अब क्या करूं मैं, ओके। सो जिस चीज़ के बारे में मैं कह रहा था आपको, शायद वो चीज़ इस हफ्ते रिवील हो जाए। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, बात करते हैं अब आपके पहले कार्ड से 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, ये है आपका लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, जो कि अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको भेजेंगे।
इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, वो भी आपको आपके नाम से एनर्जाइज करके भेजा जाएगा अगर आप परचेज़ करते हैं तो ये जो है आपके नाम से स्पेसिफिकली एनर्जाइज होगा, तभी आपके लिए स्पेसिफिकली काम करता है। ओके, और आपके लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट करता है। मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट मनी को अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में। बाकी इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा, और कूपन कोड भी वहीं पे मिलेगा डिस्काउंट के लिए। ये आपको मेरी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, ईमेल पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, और वेबसाइट पे भी ऑफ़र चल रहा है, ईमेल पे भी ऑफ़र चल रहा है। ईमेल में मैंने एक और इंट्रोड्यूस की है वेबसाइट कह रहा हूँ, रीडिंग, पर्सनल रीडिंग एक और सेक्शन एक इंक्लूड किया है, 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग। उसमें क्या होता है कि एक सिंगल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर आप उसमें सिर्फ क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस आंसर चाहिए मुझे, दैट्स इट, तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है उसका रेट। ओके, तो आप ईमेल कीजिए मुझे, आप उसको बुक कर सकते हैं और सेम डे आपको रीडिंग मिल जाती है। बस सैटरडे संडे को छोड़ के, इस सैटरडे संडे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, मतलब जब आपको ये रीडिंग मिल रही होगी तो सैटरडे ही होगा शायद से, तो सैटरडे और संडे में अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, मंडे से अवेलेबल हूँ, मंडे को आप वो बुक कर सकते हैं, मंडे पहले भी बुक कर सकते हैं, बस मंडे को आपको रीडिंग मिलेगी। ओके सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में अभी उसी चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने वाले हैं, और झगड़े इस कदर बढ़ जाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे से बातें ही बंद कर देंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रहा हूँ आप दोनों ही एक दूसरे को कोल्ड में छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी कि आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया है। हालांकि शुरू में तो ये भी इस तरह का बिहेवियर दिखाएंगे, लेकिन बाद में ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। इसी हफ्ते में आपको दिखा देगा कि ये पर्सन आपके इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आएंगे आपको, आपके घर के आसपास, या फिर आपके जहाँ पे भी आप जाते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, घूमने जाते हैं, लंच जाते हैं, डिनर जाते हैं, जहाँ पे भी जाएंगे आप, वहाँ ये पर्सन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये पर्सन आपका पीछा कर रहे हैं, आपके अटेंशन चाहते हैं, आपको लाइमलाइट में रखा हुआ है, आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ वापस से रिकंसाइल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इट्स बिकॉज क्योंकि देखिए उस थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप तो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल बेसिस पे था, राइट। तो इनको पता है उनके साथ इनका फ्यूचर तो है नहीं, तो फ्यूचर तो इनको आपके साथ दिखता है कि हाँ भाई आपके साथ फ्यूचर में रहा जा सकता है, पर अब आपके लिए तो ये पर्सन लॉयल नहीं है ना। ये तो पर्सन कभी भी मुंह उठा करके किसी के भी साथ चला जाएगा, राइट। सो अब मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को केस्ड महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ है जो आप इस पर्सन से सच्चा प्यार करते हैं, दूसरी तरफ है कि ये पर्सन लॉयल नहीं है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। एक्चुअली मैं सही बात बताऊं तो आप इस मेंटल प्रिजन से बाहर निकल सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो सारी बेड़ियां आप तोड़ सकते हैं और आप अपने लिए डिसीज़न ले सकते हैं, और यही आपको करना भी चाहिए। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बस आप जो हैं अभी ना चीज़ों का बर्डन खुद ही लिए जा रहे हैं। एक्चुअल में ये बर्डन किसी काम का नहीं है जो आपने अपने दिमाग में बैठा रखा है। जस्ट लीव इट। मुझे लगता है आपके लिए अब नई शुरुआत करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि दिस इज़ अ कंप्लीशन। ओके, अब इस रिलेशनशिप का बोझ उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, क्योंकि ये पर्सन लॉयल नहीं है, राइट। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक ऐसा रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म हो, जिस पे आप भरोसा कर सकें, आंखें मूंद करके भी भरोसा कर सकें। ऐसा कोई रिलेशनशिप आपको चाहिए, और मुझे लगता है ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है। और मुझे लगता है आप ऑलरेडी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, और अब मुझे लगता है कि चीज़ें आ रही हैं आपके पास। कोई रिश्ता हो सकता है आपको, अगर इस हफ्ते कोई रिश्ता आता है, डोंट जस्ट रिजेक्ट इट। ओके, जस्ट ऐसे ही बिना देखे रिजेक्ट मत कीजिएगा। बेटर होगा एक बार आप मिल लें। ओके, अगर आप रिश्ता देख रहे हैं तो। अगर आप रिश्ता देख नहीं रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कोई एज भी नहीं है आपकी अभी ऐसी, उसके लिए भी मैं कहूँगा आप ऐसा कोई पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में जो
आपके लिए लॉन्ग टर्म में रहने वाला है साथ में, हो सकता है इवन शादी तक भी आपकी बात पहुंच सकती है अगर आप अभी रिलेशनशिप में आते हैं इस पर्सन के साथ तो। लेकिन आपको ये पहली नज़र में शायद पसंद ना आए, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो आपके जो पर्सन है ना, इनके साथ फिर से एक बार आपकी बहस होने वाली है इस वीकेंड पे, ओके, क्योंकि ये चक्कर लगाने से मानेंगे नहीं और आप इग्नोर करते करते थक जाएंगे। तो होगा ये कि आप दोनों की होने वाली है बहस, और ये बहस इतनी तीखी हो सकती है आपकी तरफ से, आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि देखिए गलत तो इन्होंने किया है और इनको अपनी करनी का फल भी मिलेगा। मुझे लगता है आप लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से इस पर्सन को अपने से अलग कर देंगे, इस रिलेशनशिप से अलग कर देंगे। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, और ये पर्सन ऑन द अदर हैंड आपको बोलेगा कि नहीं आपके साथ ज़िंदगी बितानी है, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ लॉयल रहूँगी व्हाटएवर, सारी बातें आपसे वही कहेंगे जो ये पहले से ही कहते आए हैं। तो भाई ऐसे पर्सन का कोई भरोसा तो नहीं है ना, पहले और अब में क्या ही अंतर आ जाएगा, राइट। सो देखिए हायरोफेंट एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, लॉयल रिलेशनशिप देख रहे हैं जिस पे आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकें, ना कि इस तरह का कोई धोखेबाज पर्सन, राइट। सो आपको अब क्लियर है चीज़ें। मुझे लगता है आप इस मेंटल प्रिजन से, मैंने कहा ना, बाहर निकलने वाले हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेट्स सी। पेज ऑफ सोर्ड, ये पर्सन लेकिन मानेगा नहीं भाई, आपके पीछे पीछे लगा रहेगा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। जैसे ही उनको ये भी पता चलेगा ना कि आप कोई रिश्ता देख रहे हैं तो उससे और ज़्यादा आग बबूला होने वाला है ये पर्सन, और हो सकता है अड़ंगे भी अटकाने की कोशिश करे। 9 ऑफ कप से मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि आपके लिए अब विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। आपको जैसा पर्सन चाहिए था ना अपनी लाइफ में, मैंने कहा जैसा पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ में, एग्जैक्टली वो पर्सन नहीं जो आप चाहते हैं, ओके। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ऐसी क्वालिटी वाला पर्सन आपको मिलने वाला है जो आप जैसा चाहते थे वैसा कोई पर्सन आपको मिल सकता है। जो मैंने बताया आपको, कोई अरेंज मैरिज वाला कोई सीन आ सकता है, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेट्स सी। देखिए पास्ट को रिलीज़ कीजिए और इस नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बर्डन आप ही ढहे जा रहे हैं इसमें, ओके, ढोए जा रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस, देखिए अगर आप रेजिस्टेंस शो करेंगे ना कि मुझे पास्ट को छोड़ना ही नहीं है, तो भाई देखो आपके लिए ही बुरा होगा। तो आपके लिए अब सही डिसीज़न लेने का टाइम आ चुका है, ओके। पाइसिस अब ज़्यादा देर मत कीजिए, फटाफट आपको अब डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, ओके। अदरवाइज़ आप अपने आप को हर्ट कर रहे होंगे, ओके। सो अब आपको वीडियो मिल गया होगा जिसके बारे में बात कर रहा था, वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टियन टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।